हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल A1 एग्रो में। सभी वीडियोज के जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं उन सभी के पीडीएफ लिंक है वो आपको प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां लिंक पे जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। और अब शुरू करते हैं 10 क्वेश्चनों की मॉक सीरीज का 5वां पार्ट। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन है आपके सामने सोडियम आइसोसाइनाइड, इथाइल आइसोसाइनाइड, मिथाइल आइसोसाइनाइड, पोटेशियम आइसोसाइनाइड। काफी अच्छा क्वेश्चन। इसका सही आंसर जाएगा सी ऑप्शन, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 3 दिसंबर 1984 की वह काली रात जिसने मध्य प्रदेश के भोपाल के साथ में पूरे इंडिया को दहला दिया था। दरअसल हुआ यूं था, यूनाइटेड कार्बाइड नाम की एक कंपनी जो पेस्टिसाइड बनाती है, उस पेस्टिसाइड कंपनी से किसी एक संयंत्र से एक हानिकारक जहरीली गैस का रिसाव होता है जिसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसकी वजह से उसका आसपास में रहने वाले लोग और वहां पर काम करने वाले जितने भी श्रमिक होते हैं उन सबका दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। और आंकड़े बताते हैं कि लगभग 3767 लोगों की जान जा चुकी है, करीब 16,000 लोग बेहोश हो गए थे। भारत के इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना मानी जाती है ये, तो इसलिए इसका सही आंसर जाएगा मिथाइल आइसोसाइनाइड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से किस पशु का खुर अविभाजित होता है? ऑप्शन है आपके सामने, घोड़ा में, गाय में, भैंस में या फिर भेड़ में। देखो, पशु खुर के आधार पर 2 प्रकार के पशु होते हैं। एक होते हैं विभाजित खुर वाले पशु, यानी कि जो जुगाली करने वाले पशु होते हैं जिनके खुर 2 भागों में बंटे हुए होते हैं, जैसे भेड़ है, गाय है, भैंस है, बकरी है। इनके जो खुर है 2 भागों के अंदर बंटे हुए, आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है भेड़ का खुर, ये 2 भागों में बंटा हुआ है, तो ये विभाजित खुर वाले पशु कहलाते हैं। और एक घोड़े जैसे जो पशु होते हैं जिनका खुर 2 भागों में नहीं बंटा हुआ होता है, पूरा खुर एक ही होता है, जैसा आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ऐसे जो भी पशु होते हैं इनको अविभाजित खुर वाले पशु कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा घोड़ा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, थर्ड क्वेश्चन, दुग्ध ज्वर का कारण है? ऑप्शन ए हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोकैल्शियम, हाइपोमैग्नीशियम और जीवाणु संक्रमण। सही आंसर जाएगा इसका हाइपोकैल्शियम। दुग्ध ज्वर एक मेटाबॉलिक डिजीज होती है पशुओं की जो कैल्शियम की कमी की वजह से होती है। इसके अंदर पशु बिल्कुल बेचैन हो जाता है, बुखार आ जाता है, लेकिन ये एकमात्र पशुओं का रोग है जिसमें बुखार आता है, फिर भी इसमें पशु के शरीर का जो तापमान है वो सामान्य से कम होकर के लगभग 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है और पशु के दूध में अचानक से कमी आ जाती है। यह सब कैल्शियम की कमी के कारण होता है। इसको एक चयापचय रोग कहा जाता है, तो इसका सही आंसर जाएगा हाइपोकैल्शियम। हाइपोकैल्शियम का मतलब होता है कैल्शियम की कमी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चौथा क्वेश्चन, डायरेक्टरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज 1946 में कहां स्थापित किया गया था? ऑप्शन है आपके सामने, गाजियाबाद, फैजाबाद, फरीदाबाद, फैसलाबाद। यूपी के फरीदाबाद में, इसका सही आंसर जाएगा यूपी का फरीदाबाद। फरीदाबाद में 1946 में फसलों में कीट एवं रोगों के नियंत्रण के लिए DPPQR की स्थापना की गई थी, वो यूपी के फरीदाबाद में की गई थी। इसका सही आंसर जाएगा फरीदाबाद। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, पंचायती राज शब्द किस व्यक्ति की देन है? ऑप्शन है आपके सामने, CS राव, बलवंत राय मेहता, पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी। सही आंसर जाएगा इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। बात है पंडित जवाहरलाल नेहरू के टाइम की। नेहरू जी ने अपने राजस्थान के उदयपुर के रहने वाले बलवंत राय मेहता को एक जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उनको यह बोला गया था कि कोई ऐसा एक सिस्टम बनाओ जिसमें गांव के लोग, ग्रामीण लोग हैं, वो उपखंड स्तर से जुड़े और उपखंड स्तर के जो लोग हैं वो सीधे जिला स्तर से जुड़ जाए। तो इन्होंने बलवंत राय मेहता को एक ऐसी जिम्मेदारी सौंपी थी। तो बलवंत राय मेहता ने अपनी कमेटी बना करके इनके ऊपर एक काम किया। तो काम करके इन्होंने एक 3 टियर सिस्टम डेवलप किया था, 3 स्तरीय सिस्टम डेवलप किया गया था, जिसमें सबसे छोटी और ग्रामीण लेवल की जो संस्था थी वो थी ग्राम पंचायत। उससे ऊपर उपखंड स्तर की जो संस्था थी वो थी पंचायत समिति, और पंचायत समिति ऊपर जिला जो लेवल की संस्था है वो है जिला परिषद। तो इन्होंने एक 3 स्तरीय एक सिस्टम बनाया है जिसके अंदर सबसे नीचे होती है ग्राम पंचायत, फिर पंचायत समिति और फिर आती है जिला परिषद। तो ये 3 स्तरीय जो एक रिपोर्ट थी ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपी गई थी और नेहरू जी को ये जो सिस्टम है ये काफी पसंद आया था। इसके तहत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के ही नागौर जिले के बगदरी गांव में इस सिस्टम का आगाज किया गया था, जिसका नेहरू जी ने नाम दिया था पंचायत राज व्यवस्था। देखो यहां से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है कि पंचायत राज व्यवस्था के जो 3 स्तरीय सिस्टम है वो किसने डेवलप किया था, किसके द्वारा दिया गया है? तो वो दिया गया है बलवंत राय मेहता, जो अपने उदयपुर के रहने वाले थे। लेकिन इसके जो पंचायती राज एक शब्द है, नाम है, वो किसने दिया था?
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, भिंडी का बढ़वार काल होना चाहिए। ऑप्शन ए लंबा, गर्म या नम। ऑप्शन बी छोटा, ठंडा, नम। सी ऑप्शन है छोटा, गर्म और सूखा। डी ऑप्शन है लंबा, ठंडा, सूखा। भिंडी की बढ़वार काल का मतलब हो गया कि भाई भिंडी को वानस्पतिक वृद्धि के लिए, भिंडी की वानस्पतिक वृद्धि के लिए दिन है वो कैसा चाहिए, मौसम कैसी चाहिए, जलवायु कैसी चाहिए। तो दिन तो होना चाहिए लंबा, यानी कि जो दिन का ड्यूरेशन होता है, टाइम होता है, वो लगभग 12 से 14 घंटा का होना चाहिए। और मौसम है वो गर्म होना चाहिए, यानी कि दिन का जो तापमान है वो काफी गर्म होना चाहिए और वायुमंडल के अंदर नमी अधिक होनी चाहिए। जो इसका सही आंसर जाएगा ए ऑप्शन, लंबा दिन होना चाहिए, गर्मी होनी चाहिए यानी कि तापमान अधिक होना चाहिए और वायुमंडल के अंदर नमी भी अच्छी होनी चाहिए। ये सारी की सारी क्लाइमेट है जो अभी का मौसम चल रहा है, बारिश का मौसम, इसके तहत ये अनुकूल जलवायु होती है और भिंडी के लिए खरीफ मौसम ही उपयुक्त रहता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, वर्तमान में भारत का शुद्ध कृषिगत क्षेत्रफल कितना है। यानी कि ऑप्शन है आपके सामने 150 मिलियन हेक्टेयर, 143 मिलियन हेक्टेयर, 180 मिलियन हेक्टेयर और 328 मिलियन हेक्टेयर। इसका सही आंसर क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 143 मिलियन हेक्टेयर। इंडिया का जो भौगोलिक जियोग्राफिकल एरिया है वो है 328.8 मिलियन हेक्टेयर। इसमें से 186 मिलियन हेक्टेयर भूमि है वो बंजर भूमि है या फिर वहां पे वन बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सिटीज बनी हुई है, कंस्ट्रक्शन एरियाज हैं, वो है 146 मिलियन हेक्टेयर। बची हुई 143 मिलियन हेक्टेयर जो भूमि है वहां पर किसानों के द्वारा खेती की जाती है। उस खेती में भी 42% खेती ऐसी है जो सिंचाई के द्वारा की जाती है, बाकी 58% खेती है जो वर्षा पर आधारित होती है। तो लगभग 143 मिलियन हेक्टेयर भूमि ऐसी है इंडिया के अंदर जहां पर खेती की जाती है, जहां पर जो शुद्ध कृषिगत भाग है। तो इसका सही आंसर जाएगा 143 मिलियन हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, दलहनी फसलों में किस उर्वरक को बेसल डोज के रूप में डालना चाहिए। ऑप्शन है सिंगल सुपर फॉस्फेट, यूरिया, डीएपी और किसान खाद। सही आंसर जाएगा इसका डीएपी, बेसल डोज। बेसल डोज क्या होता है कि भाई बीज की बुआई के साथ में या तो उर्वरक को देना या फिर बीज की बुआई से कुछ घंटे पहले या कुछ समय पहले खेत के अंदर उर्वरक डाल देना बेसल डोज कहलाता है। तो डीएपी है, इसको अपन देखते हैं कि बीज के साथ में मिलाकर के खेतों के अंदर दिया जाता है या फिर बुआई से कुछ समय 1-2 घंटे पहले खेत के अंदर डाल दिया जाता है। तो डीएपी को बेसल डोज के रूप में दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होती है अच्छी मात्रा में और फास्फोरस जड़ों के निर्माण के लिए, जड़ों के जमाव के लिए आवश्यक होती है। एक खड़ी फसल के अंदर जैसे यूरिया दिया जाता है या फिर खड़ी फसल में किसी भी प्रकार का कोई भी उर्वरक दिया जाता है तो उसको बोलते हैं टॉप ड्रेसिंग। और सिंचाई के साथ में कोई उर्वरक दिया जाता है फसल को तो उसको बोलते हैं फर्टिगेशन। तो इसका सही आंसर जाएगा डीएपी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 9वां क्वेश्चन, बोर्डेक्स पेस्ट मिश्रण क्या है। ऑप्शन आपके सामने कैल्शियम सल्फेट प्लस चूना, कैल्शियम सल्फेट प्लस जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट प्लस बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट प्लस एसएसपी। सही आंसर जाएगा इसका ए ऑप्शन, कैल्शियम सल्फेट प्लस चूना। देखो बात है लगभग 19वीं शताब्दी की, 1885 के आसपास में अंगूर के अंदर एक रोग हो गया था, डाउनी मिल्ड्यू रोग, मर्दू रोमिल आसिता रोग हो गया था। इस रोग की वजह से अंगूर की जो उत्पादन है काफी लिमिटेड होने लगा था। तो एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था मिलाडेट, इन्होंने 1885 में इस रोग के लिए कवकनाशी बनाया था, फंजीसाइड बनाया था जिसका नाम था बोर्डेक्स मिश्रण। इन्होंने कॉपर सल्फेट को लिया प्लस चूना लिया और थोड़ा सा पानी मिलाकर के एक कवकनाशी बनाया जो काफी इफेक्टिव कवकनाशी हुआ था अंगूर के मर्दू रोमिल आसिता का एक कवक होता है प्लाज्मोफोरा विटिकोला, इसके प्रति। तो ये एक फंजीसाइड है बोर्डेक्स मिश्रण जो अंगूर के मर्दू रोमिल आसिता रोग होता है उसके प्रति काफी कारगर साबित हुआ। इसकी खोज जो मिलाडेट ने 1885 के अंदर की थी। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 10वां क्वेश्चन, लास्ट बट नॉट लिस्ट। वीडियो को, सभी वीडियो को अच्छे से देखते जाना, अगला पार्ट्स भी आपको डे बाय डे मिलते जाएंगे। क्वेश्चन है, फसल की बुआई करने से पहले खेत की जुताई करने की क्रिया का पिता कहा जाता है। ऑप्शन आपके सामने वॉन हेलमोट, जेबी लिमिंग, आर्थर यंग और जेंथ्रो टूल। सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है, ज्यादा घूमने की आवश्यकता नहीं। सीधा सा क्वेश्चन है कि भूपृष्ठ का पिता किसे कहा जाता है। बहुत ही इजी क्वेश्चन, भूपृष्ठ का पिता कहा जाता है जेंथ्रो टूल को। इन्होंने एक अपनी पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक के माध्यम से भूपृष्ठ के बारे में सब कुछ बताया था। यहां से आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, आप कमेंट करके बताएगा इसको कि भाई जो भूपृष्ठ के बारे में जेंथ्रो टूल ने बताया था एक पुस्तक के बारे में, उस पुस्तक का नाम क्या है जिन्होंने जेंथ्रो टूल ने भूपृष्ठ और खरपतवार के बारे में उस पुस्तक के अंदर बताए हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा कमेंट करके बताएगा। इसका सही आंसर आपको अगले वीडियो के अंदर मिल जाएगा। इसी के साथ जो लास्ट वीडियो थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सन 1920 में भारत की प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला
कहां स्थापित की गई थी? तो भारत की प्रथम परिरक्षण उद्योगशाला मुंबई में स्थापित की गई थी। चलो बच्चों, थैंक यू सो मच।